चलना है और रब्बुल आलमीन उसका मुख्तदर है। खला जिसका अमल घेर लेना है और जिसकी सिफत कलाम है, हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मुख्तदर है। पृथ्वी गुण, इसी को फुकरा हिंद ने संस्कृत में इस तरह बयान किया है। पृथ्वी गुण शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, करीसुत्वा धर्म, धरीसुत्वा कर्म, पीत, वर्ण, अधिपति, ब्रह्म। अप्पु गुण शब्द, स्पर्श, रूप, रस, द्रव्य, सुत्वा धर्म, मला, कर्म, श्वेत, मणगी, अधिपति विष्णु, अधिपति विष्णु। अग्निगुण शब्द, स्पर्श, रूप, रस, शब्द, स्पर्श, रूप होगा। अरित तेजत्व कर्म, शब्द रहित धर्म, हरित वर्ण, अधिपति शूनित वर्ण, अधिपति रुद्र। आकाश गुण वायु गुण, वायु गुण शब्द, स्पर्श, अरिचरि सुत्वा धर्म, अचरित्वा कर्म, अरिचरि सुत्वा धर्म, अचरित्वा कर्म, हरित वर्ण, अधिपति ईश्वर। और आकाश गुण शब्द, चरित्वा धर्म, समावेश कर्म, कृष्ण वर्ण, अधिपति सदाशिव। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलिन। तहक़ीक़ हमने इंसान को हुस्न के इंतहाई मुकाम पर पैदा किया है और उसको इंतहाई पस्तगी में फेंक दिया। इश्क जब इंसान के नफ्स में रहता है तो इंसान को बेकरार करता है और बेशरम करता है और बेअक़ल कर देता है। इश्क जब क़ल्ब में आता है तो दिल को शुक्रगुजार होता है, दिल को क़रार बख्शता है और शुक्रगुजार होता है और हकीकी इल्म देता है। इश्क जब रूह में आता है तो शहादत देता है, बात पर कायम रहता है और आमिल बना देता है। इश्क जब तस्दीक़ अरवा में आता है तो अता शुरू हो जाती है, फैज़ जारी हो जाता है और कुदरत हाथ में आ जाती है। इश्क जब नूर में आ जाता है तो अया हो जाता है, शाइस्ता हो जाता है और हय्यो क़य्यूम में आ जाता है। रोज़े महशर के जागुदा अज़बुवत, अवलीन पुरसिश नमाज़बुवत, परतवे हुस्नत न गुंजत, दर ज़मीनो आसमां दर हरीमे सीना हैरानम के चुजा कर दई। मुस्तफ़ा फरमाए कहता है खुदा, मैं ज़मीनो आसमां में नहीं समा, क़ल्ब में मोमिन के समाता हूँ मैं अजब, इन दिलों से ढूंढने गरह तलब। अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। खला अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम है। इस मुकाम को हिंदू शास्त्र में इसके अधिपति ईशानियाँ हैं और इसके उरूजी मुकाम इल्म, ज़ुहद, इरफान, इदराक, फ़हम। इसकी नुज़ूली सिफ़ात बेगानगी, लापरवाही, बेगानगी, गफलत, लापरवाही, सड़की, धुंध। इसके बाद में ये बात है ये जिसको इस्लाम के अंदर इसके मुख्तदर जो है सो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है और हिंदू शास्त्र में इसके अधिपति वामदेव हैं और इसके फरिश्ते इसराफील अलैहिस्सलाम हैं और कायनात में इसकी मिसाल चौपाए जानवर की है और नमाज में इसकी मिसाल रुकू की है और इसके उरूजी सिफात इरादा, क़ियास, ख्याल, तफक्कुर, एहसास। इसकी नुज़ूली सिफात तख़य्युलात, वहम, गुमान, वहशत, तसव्वुर। ये ख़याम है। इसके उरूजी सिफात इसके मुख्तदर जो है हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है और इस फरिश्तों में इसकी मिसाल जो है सो जिब्राइल अलैहिस्सलाम की है और हिंदू शास्त्र में इसके अधिपति अघोर है और इसके उरूजी सिफात यह है कि अक़ल, शौक़, आरज़ू, ग़ीरत, शुजाअत। इसकी नुज़ूली सिफात यह है गुस्सा, गज़ब, फ़िराक़, इश्क़, हसद, इश्क़। क्या है दरबयान आप
इसके मुख्तदर जो है सो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु है और फरिश्तों में इसकी मिसाल मिकाईल अलैहिस्सलाम की है। हिंदू शास्त्र में इसके अधिपति तत्पुरुष है और इसके नमाज में इसकी हालत जो है सो सजदे की है और कायनात में इसकी मिसाल रेंगने वाले जानवरों की है और बेल बूटी की है। और इसके उरूजी सिफात बुर्दबारी, कलाम, दानाई, सुलूक, बिनाई। इसके नुज़ूली सिफात यह है कि महर, मलाल, गम, रंज, फिक्र, बाद यह खैरा है। इसके जो है सो मुख्तदर हज़रत अली करमल्लाहु वजहू है। खाक इसके मुख्तदर हज़रत अली करमल्लाहु वजहू है और इसके फरिश्ते जो है सो इज़राइल अलैहिस्सलाम है और हिंदू शास्त्र में इसके अधिपति सदिया जाती है, इसके अधिपति सदिया जाती है और इसके उरूजी नमाज में इसकी हालत खैदे की है और कायनात में इसकी मिसाल पहाड़ की है। इसके उरूजी सिफात यह है सबर, शुक्र, सिद्क़, सलीमी, खिलवत। इसकी नुज़ूली सिफात यह है ख्वाहिश, हिर्स, तमा, मोहब्बत, मस्ती। इसी को फ़ुक़राए हिंद ने इस तरह बयान किया है, श्री रामचंद्र जी ने इसको इस तरह बयान किया है। प्रथमम तारकम चैव द्वितीयम दंडमुच्यते तृतीयम कुंडलाकारम चतुर्थम अर्धचंद्रकम पंचमम बिंदु संयुक्तम ओम मित्य ज्योति रूपकम अष्टांगम चतुष्पादम त्रिस्थानम पंचदेवतम ओम मित्य जनति ब्रह्मणो न भविष्यति। खेचरी श्री रामचंद्र जी ने तारक प्रार्थना के मुताबिक इस तरह बयान किया है। खेचरी किस तरह अदा करना चाहिए उसको, खेचरी, भूचरी, सहचरी, ये प्रार्थना के मुताबिक बताया है। खेचरी, भूचरी, सहचरी यानी पहले आसमान की तरफ देख या तो फिर भूचरी जमीन की तरफ देख या तो सहचरी यानी दरमियान में देख। और जब ख़याम में खड़े रहेंगे तो 6 मुंहों को काम से मुअत्तल करना, षण्मुखी बोलते हैं उसको, 6 मुंह को काम से मुअत्तल कर देना। कर्ण, चक्षु, नासिका, वाक, पाए, उपस्थित। मन से चंचले खेचरी, भूचरी, षण्मुखी हो गए। शांभवी यानी दिल की शांभवी के मायने मन से चंचल है विग्रहम यानी दिल की परेशान ख्याली को जब्त करना। और अष्टांगम चा दंडम के मुताबिक उस तरह बयान किया है। अष्टांगम चा तेंगर पादम यानी 2 पैर जमीन पर रखना, तेंगर मोगम 2 घुटने, तेंगर हस्तम 2 हाथ और नासिकम नाक और भ्रूमध्यम पेशानी। और खैदे के मुताबिक तीसरा गुण कुंडलाकारम के मुताबिक इस तरह बयान किया है। त्रिस्थानम उसको कहते हैं, नाभिस्थानम नाक के तरफ नजर रहे और ऊर्ध्वस्थानम हाथ की तरफ नजर रहे, हाथ दोनों मांझी पे हाथ रहे और गुदिस्थानम बायां पैर मिखब की तरफ मुड़ा हुआ रहे। और पंचदेवतम यानी मुराक़बा इसको कहते हैं, वो ब्रह्म, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव है। जीवन मुक्त, स्वरूप मुक्त, सर्वदा मुक्त, वाहिदियत, वहदत, अहदियत। जीवन मुक्त बोले तो पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक की मेराज और इब्राहिम आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो मेराज हुई वो जीवन मुक्त में आती है। और स्वरूप मुक्त ये मुकाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम है। इस मुकाम के अंदर तमाम इंसान फना हो सकते हैं, उस मुकाम को फनाफी रसूल का मुकाम कहते हैं। और स्वरूप सर्वदा मुक्त ये मुकाम खास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम है। ये मुकाम में हुर्रियत है, यहाँ किसी और इंसान को दाखिले की इजाज़त नहीं। और वाहन ईश्वर वाहन नंदी, कुबेर वाहन अश्व और हरुणी ये कामधेनु है, इसको हिंदू कामधेनु कहते हैं इसको, और मुसलमान इसको बुराक कहते हैं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज की सवारी है। इसके मुताल्लिक़ हिंदुस्तान में कई जगहों पर ये एलोरा अजेंडा के राह में भी ये बुराक मौजूद है और हिंदू पेपर जो आता है उसके ऊपर भी इसका फोटो लगा हुआ है। और काशी में बहुत बड़ा लकड़ी का बना हुआ है ये। इसके मुताल्लिक़ यहाँ पर और भगवत पुराण के 9वें स्कंद में इसका फोटो मौजूद है। इसके मुताल्लिक़ यहाँ के अवतार और ऋषियों ने लिखा है, हरुणी वाहन मृत्यु हरि की तेल्लानी गद्दा
నిమిలి సరస్వతి వాహనము అశ్వవాహనము శ్రీ పరశురాముడిని శక్తి వాహనము వ్యాఘ్రమయ్యే ఉంటె వాహనము పారస్నాథునిని ఇట్లు వీరు వారి వాహनमुला सकल वाहनमुला एक वाहनमु यानी तमाम सवारियों की जामे बताया गया है इसको सकल वाहनमुला एक वाहन तमाम सवारियों की जामे सकल वाहनमुला एक वाहनमु कामधेनु कल्की वाहनमु कामधेनु युक्क ఈ గుర్తులీనుడి దాని పెంచములు నిమిలిది పెరలేంది పాదమంశము రెక్కలు गरुड़ पक्षी रम्मु पोलिदियु मेड़ उनटे रूपनारी यानी ये सवारी के अंदर तमाम सवारियां मौजूद है। 1,24,000 अंबिया जो अवतार प्रॉफिट है उन तमाम सवारियों की मजमा यानी जामे सवारी है। इसी को कहा गया है कि ईश्वर वाहन नंदी इन तमाम सवारियां कैसा मौजूद है इसका बता रहा हूँ आपको मैं। वो ईश्वर वाहन नंदी, कुबेर वाहन अश्व, वर्ण वाहन मगरमत्स्य, दैत्य वाहन स्त्री, यमा वाहन महिष, इंद्र वाहन अतिवाहन सब। और इस्लाम में जो है सो ईसा अलैहिस्सलाम की सवारी गधा है और सालेह अलैहिस्सलाम की सवारी ऊँट है। अल्लाहुल्लज़ी खलक़ समावाति वल अर्ज़ व मा बैना फी सित्तति अय्याम सुम्मा इस्तवा अलल अर्श मा लकुम मिन दूनी वला शफ़ी फला ततज़क्करून। अल इंसानु फी मर्तबति ग़ैबि हुवल्लाह फ़इज़ा तमल हुरियत फहुवल्लाह। तुर्कर इल्लदे उरु नरक भाजन मुक्कु तुर्कर इद्दते उरु उदलुंटू उदलुंटू मर्तक के तुर्करे दैव सर्वज्ञ। जिस गांव में मुसलमान नहीं रहते वो गांव जहन्नुम है और जिस गांव में मुसलमान रहते हैं वो गांव जो है सो खाने पीने से और पहनने ओढ़ने से आबाद रहेगा। और मर्तक के तुर्करे दैव सर्वज्ञ यानी इस दुनिया के अंदर मुसलमान ही अल्लाह का रूप है। साधु सदाशिवनागी जगत बोधिसी तन्न पदव्य नियुक्ता ईश्वर नेनेसी भजसी कोल्लुक्ता शास्त्रे सुखंगळे नियुक्ता ब्रह्म नेनेसी लोक सृजिसुत्ता ब्रह्मादि अनादि अनिरुक्ता विष्णु नेनेसी जगतम पालिसुत्ता वैष्णव जनरगणम लालिसुत्ता रुद्र नेनेसी अवतरसी कोल्लुक्ता शूद्रक घवनरा समवली सुत्ता। काले में हाँ मिलाने 5 अनासिर या मूल पुरुष मूल पुरुष ईशान्य वामदेव अघोर तत्पुरुष सदीराती। ईशान्य के मुंह से खला निकला, वामदेव के मुंह से हवा निकली और अघोर के मुंह से आग निकली और तत्पुरुष के मुंह से पानी निकला और सदीराती के मुंह से खला निकली मिट्टी निकली। अना मदीनतुल इल्म वली बाबुहा लिउन बाबुहा जैसे ब्रह्मांड तसे पिंडान। फाखिम वजह का लिद्दीन हनीफन फित्रतुल्लाहि लती फतरतन्नास अलैहा ला तब्दीला लिखल्किल्लाहि ज़ालिका दीनुल क़य्यूम। लौला कलिमा खलक़तुल अफ़लाक अना मिन नूरिल्लाहि कुल्लु शैइन मिन नूरी। ब्रह्मपुर्धा शिव सहस्रनाम सुमृत्युंजया सूक्ष्म तनुरु जगद व्यापी जगद्गुरु। फरीहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ली ज़ालिका मिन फज़लिल्लाह। मन अरफ़ा नफ़्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बहु रिज़वानु मिनल्लाहि अकबर व हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला ख़ौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। अद्वैतम ब्रह्म केवलम यदृष्टम तद्नष्टम ब्रह्मत्वे सुजते सर्वम स्ततो